माय क्रूअल हस्बैंड एपिसोड 5 राइटर बाय वर्ड एडिकेट। सैम का अचानक इतना केयरिंग नेचर देख माही भी शॉक्ड हो गई, लेकिन जल्दी से अपने आप को संभाल नाश्ता करने लगी क्योंकि उसे भूख जो लगी थी। थोड़ी देर में सबका नाश्ता हो गया तो सैम उस लड़की को लेकर अपने कमरे से निकल गया और माही बस देखती रह गई। माही जैसे अपने कमरे में जाने को हुई कि उसके सामने मिहिर आ खड़ा हुआ। एक नज़र मिहिर को देख माही उसके साइड से निकल अपने कमरे की तरफ बढ़ गई जो ऊपर तरफ था। इसे क्या हुआ इतना बोल वह डाइनिंग टेबल पर बैठ गया क्योंकि उसे भी भूख लग गई थी। माही सीधे अपने कमरे में आई और बेड पर गिर गई। माही की नज़रों के सामने उस लड़की का चिपकना, डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठना और उसे अपने साथ ऑफिस ले जाना, ये सब बार बार नज़र आ रहा था जिससे माही को रोना आ गया। वह इतनी बुरी है क्या? सैम मुझसे प्यार नहीं करता? अभिनव ने जिया का हाथ पकड़ा और मंदिर की तरफ बढ़ गया। ये उस एरिया का प्रसिद्ध मंदिर था जिसका दर्शन करने लोग दूर दूर से आते थे। मंदिर में जाते ही अभिनव ने जिया को एक पैकेट पकड़ा दिया और उसे पहनकर आने को बोल खुद भी तैयारी देखने लगा। जहाँ इतनी चहल पहल होती है वहाँ आज इतनी शांति थी। अगर कोई सुई गिर जाए तो उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। थोड़ी देर में जिया अपने कपड़े चेंज कर बाहर आई और अभिनव के पास जाकर खड़ी हो गई। अभिनव ने जैसे ही जिया को देखा उसके सांस ही थम गई और वह एकटक जिया को देखने लगा। इतने में उसे पंडित जी की आवाज़ सुनाई दी जो उसे मंडप में बुला रहे थे। पंडित जी की बात सुन अभिनव ने जिया का हाथ पकड़ा और उस तरफ बढ़ गया। पंडित जी ने उसे बैठने का इशारा किया जिसे देख अभिनव जिया को लेकर बैठ गया। दोनों के बैठते ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। यजमान, अब आप लड़की की मांग भर दीजिए। इतना बोल पंडित जी ने अभिनव के आगे सिंदूर की डिब्बी कर दी जिसे देख अभिनव ने सोने के सिक्के से सिंदूर उठाया और उसकी मांग भर दी। ऐसे ही उसने जिया को मंगलसूत्र पहना दिया। ऐसे ही दोनों ने धीरे धीरे सारी रस्में पूरी की। उसके बाद पंडित जी ने उन्हें भगवान का आशीर्वाद लेने को बोल उनके लिए प्रसाद लेने चले गए। आशीर्वाद लेते ही पंडित जी ने दोनों को प्रसाद दिया और अपने काम में लग गए। जैसे अभिनव ने कहा था कि अभी कोई सवाल नहीं पूछना, इसलिए जिया ने अभी तक एक भी सवाल नहीं बोला था। वह घर जाकर अभिनव से सवाल करने वाली थी। अभिनव ने उसे कार में बिठाया और घर के लिए निकल गया। सैम की कार सीधा ऑफिस से बाहर रुकी। वह जल्दी से उतर ऑफिस के अंदर चला गया और उस लड़की को वहीं छोड़ दिया। सैम का अपने लिए ऐसा बिहेव देख उसके तन बदन में आग लग गई। वह इसका जिम्मेदार भी माही को समझ रही थी। माही, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। तुमने मेरे सैम को मुझसे छीना है, इसका हिसाब तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना होगा। इतना बोल वह भी ऑफिस के अंदर चली गई। सैम सीधा अपने पर्सनल लिफ्ट में चला गया और अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट बंद होते ही सैम एक कोने में टेक के खड़ा हो गया और जो कुछ भी घर पर हुआ उसके बारे में सोचने लगा। सैम के दिल में माही के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था जिसका एहसास अभी तक सैम को बिल्कुल भी नहीं था। उसे लग रहा था कि वह माही की हेल्प सिर्फ हमदर्दी की वजह से कर रहा था। इतने में उसकी लिफ्ट रुक गई जिसे देख सैम बाहर निकला और अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। जिसे सैम नीचे छोड़ आया था वह भी ऊपर आ गई और बिना परमिशन के सैम के कैबिन में घुस गई और उसे घूरने लगी। सैम उसे अच्छे से इग्नोर कर रहा था जिसे देख वह सैम की तरफ बढ़ गई और उसके गोद में जाकर बैठ गई। सैम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बोल उसने सैम के होठ पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। लेकिन पता नहीं सैम को अचानक क्या हुआ और उसने उस लड़की को नीचे गिरा दिया और अपने होठ साफ करने लगा। अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि सैम ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि वह फिर से जमीन पर गिर गई। गेट आउट। सैम, तुम्हें
ये बहुत भारी पड़ेगा। इतना बोल वह कैबिन से बाहर चली गई और सैम वापस से अपने चेयर पर बैठ काम करने लगा। सैम को काम करते हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा, जिसे देख उसने इग्नोर किया, लेकिन फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था, जिसे सुन सैम को मजबूरी में फ़ोन उठाना पड़ा। वह गुस्से में कुछ बोलता कि उसे राजा की आवाज़ सुनाई दी। ओह, तो ये तुम हो जिसे 2 मिनट का चैन नहीं। तो काम कैसा चल रहा है? सैम, अभी ये बात ज़रूरी नहीं है, तू मेरा बात ध्यान से सुन। एक्चुअली वह आगे बोल राजा। सैम, तेरे मॉम डैड को माही के पापा ने नहीं मारा, बल्कि वह उन्हें बचा रहे थे। राजा की बात सुन सैम की आंखें लाल हो गई। देख, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम तू भी जानता है। नहीं यार, तू गलत समझ रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, तू फिर से छानबीन कर ले। उन्होंने शायद माही को बचाने के लिए हाँ बोल दिया होगा। इतना सुनते ही सैम ने फ़ोन काट दिया और अपने खबरी को फ़ोन घुमा दिया। पहले ही रिंग में उसने फ़ोन पिक कर लिया। जी बॉस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देने की? अपनी जान प्यारी नहीं है थी क्या तुम्हें? तैयार हो जाओ दुनिया को अलविदा करने के लिए। इतना बोल सैम ने फ़ोन काट दिया और अपना कोट कार की चाबी ले कंपनी से बाहर निकल गया। वहीं वह लड़की एक आदमी के सामने बैठी थी, जो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। वह शांति से उस लड़की की सारी बातें सुन रहा था। वह जो भी बोलती बस हाँ में सिर हिला देता। उस आदमी को जवाब न देता देख वह ज़ोर से चिल्लाई, डैड, मैं कितनी देर से बोल रही हूँ और आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। लड़की की शिकायत देख उस आदमी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और धीरे धीरे उसका सिर हिलाने लगा, जिसे महसूस कर उसका गुस्सा भी शांत हो गया और वह अपने डैड के गले से जा लगी। गले लगते ही जाने किस पहर इस लड़की की आंखें बंद हो गई और वह गहरी नींद में चली गई। राजा से बात करने के बाद से ही सैम का मूड उखड़ा उखड़ा सा था, जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। वह हर किसी पर गुस्सा कर रहा था, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, जिसे देख पूरा ऑफिस डर के माहौल में काम कर रहा था कि कब किसका टर्न आ जाए। सैम एक बार राजा से फेस टू फेस बात करना चाहता था, ताकि वह ये सब क्लियर कर सके। दूसरी तरफ जिया सीधा आकर हॉल में बैठ गई। अभिनव उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन जब उसने जिया को बैठते देखा तो उसके बगल में आ बैठा। जिया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अभिनव की बात सुन जिया झट से उसके तरफ मुड़ गई और उसे देखने लगी। अभिनव जी, क्या प्यार करने का मतलब ये होता है कि बिना अपने पार्टनर को बताए शादी कर लें? कम से कम एक बार पूछ तो लेते, लेकिन आपने एक बार भी नहीं पूछा और सीधा शादी कर ली। और क्या कसम दी? अगर मुझ पर विश्वास करती हो तो अभी कुछ मत पूछना। क्या यही प्यार है? इतना बोल जिया वहाँ से उठ कमरे के तरफ बढ़ गई और अभिनव को सोच में डाल दिया। अभिनव को अब अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। सच में उसे एक बार जिया से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिया भी उससे प्यार करती है। ये सब याद कर अभिनव भी जिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। इससे पहले जिया डोर बंद करती कि अभिनव ने अपना पैर अड़ा दिया और अंदर घुस गया। देखिए अभिनव जी, अभी मेरा आपसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। जिया की बात सुन अभिनव जाने की जगह उसके बेड पर बैठ गया और जिया को भी अपने तरफ खींच लिया। जिया को अपने नीचे दबा उसे किस करने लगा। अभिनव के किस से जिया पिघल गई और उसे किस बैक करने लगी, जिसे महसूस कर अभिनव जिया के शरीर पर हाथ चलाने लगा। वैसे भी जिया अब उसकी बीवी थी। थोड़ी ही देर में सैम की कार एक खंडर जैसी जगह पे रुकी। वह जल्दी से कार से निकला और उसके अंदर चला गया। अंदर से
जाते ही एक रूम था जिसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सैम सीधा उस रूम में घुस गया और सामने वाले इंसान को घूरने लगा जो बहुत ही बुरी हालत में था। सामने कुर्सी पर बंधा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका खबरी था जिसने माही और उसके पापा की गलत खबर दी थी। उसकी वजह से उसने माही को टॉर्चर किया था, जो जाहिर सी बात है कि उसे भी टॉर्चर झेलना पड़ेगा। सैम ने अपनी पॉकेट से गन निकाली और सीधा उसके माथे पर चला दी। एक ही गोली में वो इंसान दुनिया को अलविदा कह गया। उसकी बॉडी शांत हो गई। मुझे मेरी माही के खिलाफ करेगा, इतना बोल सैम वहाँ से बाहर चला गया। सैम सीधा वहाँ से घर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर की ड्राइविंग के बाद सैम घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही सैम सीधा माही के कमरे के तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से नॉक किया लेकिन किसी ने डोर नहीं खोला। इसका मतलब माही सो रही थी। ये सोच वो अपने कमरे के तरफ बढ़ गया और डुप्लीकेट चाबी ले माही के कमरे के तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से लॉक खोला और कमरे के अंदर घुस गया। अंदर माही बेड पर किसी बच्चे की तरह आराम से सोई थी, जिसे देख सैम उसके तरफ बढ़ गया और उसे एकटक देखने लगा। उसने झुक के माही के माथे पर किस किया और उसे अच्छे से सुला के बाहर आ गया। बाहर निकलते ही सैम ने राजा को फ़ोन लगाया और उसे जल्द से जल्द आने का ऑर्डर दिया। उधर अभिनव और जिया अपने प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे। इस वक्त दोनों के कपड़े ज़मीन पर इस तरह बिखरे हुए थे जैसे वह किसी चीज़ के होने का सबूत दे रहे हों। जाने कितनी ही देर दोनों का प्यार चलता रहा और जब अभिनव थक के चूर हो गया तो जिया को अपनी बाहों में ले आराम से सो गया। जिया पहले ही थक के सो चुकी थी। दोनों ने आज सारे हक एक दूसरे को दे दिए। दोनों का प्यार पूरी तरह से आज मुकम्मल हो गया, जिसमें दोनों की रजामंदी थी। एक कमरे में, क्या तुमने सारी प्लानिंग कर ली? यस बॉस, कल जब सैम अपने घर से ऑफिस के लिए निकलेगा तब हम ये प्लान शुरू करेंगे। इससे हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। पूरा प्लान 100% सही है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इतना बोल वह चुप हो गया और सामने बैठे इंसान ने अपनी मुंडी हाँ में हिला दी। अब मज़ा आएगा खेल में, जीत तो मेरी ही होगी। इतना बोल वह आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वहाँ खड़े लोग भी डर से कांप गए। गांव के सभी लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो सामने का तमाशा देख रहे थे। सामने पेड़ के सहारे एक औरत को बांध रखा है जो बुरी हालत में थी। यह औरत कोई नहीं बल्कि जिया की माँ लीला थी, जिन्हें आज मारा जाने वाला था क्योंकि ये शमशेर के खिलाफ गई थी। तो गांव वालों, ये औरत सबकी गुनहगार है। आप सबके सामने ही आज इसकी चिता जलेगी। आज सबको पता चलेगा कि शमशेर के खिलाफ जाने वालों का क्या हसर होता है। इतना बोल शमशेर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। शमशेर की बात सुन सभी गांव वालों की रूह कांप गई। उसके मुखिया का ऐसा बेटा था जो गांव के भविष्य को नहीं बल्कि गांव के लड़कियों को देख आगे बढ़ता था, जिसके लिए वह एक औरत को जलाने वाला था। क्या जिया बचा पाएगी अपनी माँ को? क्या लगता है आप लोगों को? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।